हेलो एवरीवन। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों हम हाजिर हैं आपकी सेवा में एक बार फिर से कार्बन और उसके यौगिक का लेक्चर नंबर 8 को लेकर। यानी आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 8। यानी आज हम लेक्चर नंबर 8 में बात करेंगे एल्केन एल्कीन। हम लोग बहुत अच्छा से लेक्चर 6 और 7 में पढ़ चुके हैं। आज का जो क्लासेस होगा इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एल्काइन। यानी आज हम लोग पढ़ेंगे अल्काइन के बारे में। यानी पीछे दो क्लासों में हमने जो बात किया हम बात किए थे एल्केन और फिर हम बात किए थे एल्कीन। यानी अगर हम बोले तो CnH2n+2 और हम यहाँ पे बात करेंगे CnH2n। लेकिन आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वह होगा एल्काइन। यानी आज हम बात करेंगे एल्काइन पे तो CnH2n-2। ठीक है, तो ये खत्म हो चुका है। आज हम बात करेंगे एल्काइन समूह पे बात करेंगे। दोस्तों आप हेडिंग डालें। सबसे पहले आप जो हेडिंग डालेंगे वह हेडिंग होगा अल्काइन। क्या होगा? अल्काइन। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे अल्काइन। तो आप लिखेंगे अल्काइन ALKYNE। एल्काइन का जो सूत्र होता है वह होता है CnH2n-। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एल्केन में दो जोड़ना था, एल्काइन में दो हटाना था, और एल्कीन में दो हटाना था, और एल्काइन में दो क्या कर देना था? घटाना था। दो जोड़, दो हटाओ और दो घटा दो। ये था एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम क्या करेंगे? हम तो पढ़ चुके हैं, यानी अगर हम बात करें कि हम लोग पढ़ चुके हैं अगर हम बात करें कि देख हम बात करेंगे, अगर हम बोले CnH2n-2। अगर हम n की जगह अगर हम 1 रखते हैं तो 2 into 1-2, तो इसका जो सूत्र होगा वह होगा CH2-2, यानी CH हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगर हम n की जगह पे अगर 1 रख ले तो 2 into 1 2 और 2-2 0, तो h 0 हो गया और n कितना हुआ? 1, C1H हो गया। ये जो बनेगा इसका फिगर ठीक है दोस्तों, बनेगा? नहीं बनेगा। अब हम बात करेंगे, अगर हम बात करें कि अगर हम n की जगह 2 रखें तो क्या होगा? अगर हम n की जगह 2 रखें तो क्या होगा? अगर हम n की जगह 2 रखें तो क्या होगा? हम बोलेंगे CnH2n-2। ठीक है, तो अगर हम n की जगह 2 रखेंगे तो h कितना हो जाएगा? 2 into 2-2, ये हो जाएगा C2, और h 4-2, ये हो जाएगा C2, और h कितना हो जाएगा? 2। किसी को कोई दिक्कत? अगर हम बोले इसका नाम बताइए क्या होगा? कार्बन 2 है इसलिए यहाँ पे होगा H, और ये कौन सा ग्रुप है? ये है एथाइन ग्रुप, इसलिए इसका नाम हो जाएगा एथाइन। क्या नाम हुआ? तो अगर हम बोले कि एथाइन का सूत्र क्या होगा? हमारे पास कार्बन कितना है? कार्बन है 2। अगर कार्बन 2 है तो हर कार्बन के पास कितने बॉन्ड? 4 बॉन्ड। तो यहाँ पे कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन कितना है? 2। तो हम क्या करेंगे? कार्बन और कार्बन के बीच अगर हम ट्रिपल बॉन्ड लगा दें तो यहाँ पे H एक यहाँ हो गया और एक H यहाँ हो गया, तो कार्बन हो गया 2, हाइड्रोजन हो गया हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन कितना हो गया? 2, और कार्बन अपना वैलेंसी कंप्लीट कर दिया। कार्बन अपना वैलेंसी कंप्लीट कर लिया
और यहाँ भी कार्बन अपना वैलेंसी कंप्लीट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी। अब देखिए, अब हम बात करेंगे, अगर हम n की जगह 3 ले लें, इसका नाम हो गया, अब इसके पीछे जो हम बताए थे तो वो था मेथाइल। क्या था? मेथाइल। चलिए अगले स्लाइड की तरफ चलेंगे। अगर हम बोले n की जगह अगर हम 3 ले लें तो CnH2n -2, ठीक है, CnH2n-2। अगर n की जगह पे 3 रख दें तो H कितना होगा? 2 into 3 माइनस हो जाएगा 2, तो C3 हो गया, और H6 - 2 हो गया तो C3, और H कितना हो गया? 4 हो गया। कोई दिक्कत? यानी C3H4 का अगर इसका नाम बताएं, इसका नाम क्या है? बोलिएगा कार्बन 3 है तो इसलिए इसको हम बोलेंगे मेथ एथ ग्रुप हो गया। और ये कौन सा ग्रुप है? तो आइन ग्रुप है, इसलिए इसका नाम हम क्या रखते हैं? तो प्रोपाइन। कोई दिक्कत नहीं। अगर पूछे कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा तो कार्बन कितना है? कार्बन 1, कार्बन 2 और कार्बन 3, ठीक है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 4। तो अगर हम इस कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करें तो यहाँ पे 1 2 3 4, इसकी बात करें 1 2 3 4, 1 2 3 4, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? तो 4। तो हाइड्रोजन हमें 4 ही लगाना है, इसलिए अगर हम बात करें तो एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एक कॉमन बात क्या कर रहा है? एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में क्या होता था? डबल बॉन्ड। क्या होता था? डबल बॉन्ड। और एल्काइन में क्या होगा कि एल्काइन में होगा ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। एल्काइन में क्या होगा? तो एक ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम ट्रिपल बॉन्ड कहीं पे लगा दें, अगर हम कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दें तो अब देखें इस कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन लगाएंगे तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा 1, यहाँ पे हाइड्रोजन 2, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 और यहाँ पे हाइड्रोजन 4। तो इसका जो सूत्र हो गया C3H4, C3H4 का जो नाम होगा, कार्बन है 3 इसलिए हम इसको बोलेंगे प्रोप, और ये ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए ये वाइन ग्रुप में जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड बोले तो ये एल्काइन ग्रुप का समूह। कोई दिक्कत नहीं। यानी C3H4 का नाम अगर हम पूछे तो बताइएगा सर C3H4 का जो नाम होगा वह होगा प्रोपाइन। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम क्या करते हैं, अगले स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे। अगर हम C4 ले लें, अगर हम कार्बन की अगर N के जगह 4 रख ले तो C4 H कितना हो जाएगा? 2 into 4 minus 2, ठीक है। 2 into 4 minus 2 तो C4H6 हो जाएगा। क्या? तो 4 दूना 8 minus 2 कितना हुआ? 6 हुआ। अगर C4 है तो इसका नाम क्या होगा? मेथ एथ प्रोप ब्यूट। यहाँ पे हम लिखेंगे ब्यूट। क्या लिखेंगे? ब्यूट। प्लस क्या लिखेंगे? ये कौन सा ग्रुप है? तो YNE ग्रुप है, इसलिए हम इसको बोलेंगे ब्यूटाइन। क्या बोलेंगे? ब्यूटाइन। अगर ब्यूटाइन का हमें स्ट्रक्चर अगर पूछे कि ब्यूटाइन का स्ट्रक्चर क्या होगा तो आप बोलेंगे कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4। कहीं पे हम क्या करेंगे, आंख बंद करके कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दें। अगर हम ट्रिपल बॉन्ड लगा दिए तो अब इस कार्बन के पास एक वैलेंसी, इस कार्बन के पास नहीं चाहिए। 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4। देख ले, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देखे कार्बन कितना है? 3 है, 4 है। कार्बन कितना है? 4 है। कार्बन 4, हाइड्रोजन टोटल कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6, यानी हाइड्रोजन कितना हुआ? 6 हुआ। तो ये अपना अष्टक पूरा कर लिया, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटाइन। क्या नाम हुआ? ब्यूटाइन। कोई दिक्कत नहीं। चलिए जी अगले स्लाइड की तरफ। अगर हम n की जगह 5 रखेंगे, n की जगह क्या रखेंगे? इफ n इज इक्वल टू 5,
देन CnH2n-2। तो अब हम यहां से क्या करते हैं, C5H2 × 5 -2, तो ये हो जाएगा C5, 5 दूना 10 -2 करेंगे, ये हो जाएगा 8। यानी कार्बन की संख्या जो होगी वह कितना होगी, 5। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार, 5। कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दे, हमारा कहानी क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब यहाँ पे देखिए, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन, 5 6 7। कार्बन कितना है, 5। हाइड्रोजन कितना है, 8। देखिए तो यही तो है, यहाँ पे लिखे हुए C5H8। अब इसका अगर नाम पूछे कि इसका नाम क्या होगा, बोलिएगा कार्बन कितना है, 5, इसलिए हम इसको बोलेंगे पेंट। क्या बोलेंगे, पेंट। और ये कौन सा ग्रुप है, YnE, ये पेंटाइन ग्रुप। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अगर हम N की जगह 6 रखें, अगर हम N के जगह 6 रखेंगे, C6H 12 में से 2 गया तो 10 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसका स्ट्रक्चर अगर हमें बनाने का मौका मिले तो हम क्या करेंगे, टोटल 6 कार्बन, कार्बन कितना हुआ 6, तो हम कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे। अब इस बॉन्ड को कंप्लीट कर देंगे तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, 3 और 1 4। इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट, इस कार्बन के पास 3 और 1 4, इस कार्बन के पास 2 लगा दिए तो 4, इस कार्बन के पास 3। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे कि अब हम यहाँ पे H1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे जो है कार्बन है 6, H कितना हुआ 10। इसका नाम हम क्या करेंगे, C6H10 का जो नाम होगा मेथएट्रोब्यूटेंट हेक्स लिखेंगे। 6 को क्या पढ़ते हैं, तो हेक्स पढ़ते हैं। ये कौन सा ग्रुप है, YnE ग्रुप है, इसलिए इसका नाम क्या हुआ, हेक्साइन। क्या हुआ, हेक्साइन। अगर हम और बात करें कि अगर हम N को अगर हम 7 मान लें, ठीक है, तो CnH2n-2। तो यहाँ पे हम क्या किए कि C7 अगर रखिए तो H कितना होगा, 7 दूनी 14 में से 2 करेंगे, ये 12 हो जाएगा। C7 12 का नाम क्या होगा, इसको बोलते हैं हेप्टे, और ये क्या हो जाएगा प्लस। कौन सा ग्रुप है, तो ये हेप्टाइन ग्रुप है, इसलिए इसका नाम क्या रख देंगे, हेप्टाइन। क्या रखेंगे, हेप्टाइन। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं ना। देखो बेसिक चीज हम बता दिए हैं, अब हम स्ट्रक्चर पे बात करेंगे। ठीक है जी, चलिए स्ट्रक्चर, ये है स्ट्रक्चर। कार्बन कितना है, कार्बन है 7, यानी 4 5 6 और 1 7। तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे, हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और यहाँ पे हम क्या किए, इस कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट कर लिए। अब हम यहाँ पे एक H 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे देखें तो C 7 है और H कितना है 12। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा हेप्टाइन। क्या होगा, हेप्टाइन। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। एक लास्ट ले लेते हैं और उस लास्ट को देख लेते हैं कि क्या, अगर हम N के जगह पे रखेंगे तो C8H 8 दूना 16 -2 करेंगे 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3 4 5 6 7 और 1 हो जाएगा 8, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं क्योंकि 9 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, कार्बन और कार्बन के बीच किसी के पास 3 बॉन्ड लगा देंगे, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड लगा दिए तो यहाँ पे देखें 1 2 3 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। इस कार्बन के पास 2 लगा दिए, इस कार्बन के पास 2 लगा देंगे, इस कार्बन के पास 2। कैसे, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 कर दिए। हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, पूरी तरह से अपना बॉन्ड कंप्लीट कर देगा। हम यहाँ पे क्या करेंगे, H लगाएंगे। ठीक है जी, यहाँ पे H लगा दिए, यहाँ पे यहाँ यहाँ
यहाँ यानी हम क्या किए, देखिए एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व कर, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, C8 8 14 है कि नहीं। इसका नाम क्या होगा कि अगर 8 है तो ऑक्ट प्लस, और ये कौन सा ग्रुप है, तो YNE ग्रुप है, तो इसको हम बोलेंगे ऑक्टाइन। अब थोड़ी सी हम बातों को क्या करते हैं, एक स्लाइड लेते हैं और यहाँ पे रिकैप करते हैं। अगर एल्केन ग्रुप है, अगर एल्केन ग्रुप है तो हम क्या करेंगे, अगर एल्केन ग्रुप है तो उसको, उसका जो सूत्र था CnH2n-2, ठीक है। अगर हम बोले एल्काइन, अगर एल्काइन है तो CnH2n, अगर अगर एल्काइन है तो CnH2n-2। तो अब और यहाँ पे अगर हम बात करें कि यहाँ पे हो रहा था सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे हो रहा था डबल बॉन्ड, यहाँ पे हो रहा था, ठीक है। पहचानने का तरीका यह भी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हुआ, अब अगर हम आपसे पूछें, आप हमें ये बताओ, आप हमें ये बताओ कि, ठीक है जी, आप हमें ये बताओ, एक सेकंड, अब हम क्या करेंगे, एक ऐसा करते हैं, स्लाइड ले लेते हैं, ठीक है जी, एक स्लाइड लेंगे और कुछ शेप हम लेंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, चलिए एक ये वाला स्लाइड ले लेते हैं, ठीक है जी। एक यहाँ पे, दूसरा स्लाइड भी यही लेंगे, दूसरा दूसरा स्लाइड, ठीक है। ठीक है, 3 होगा ना। यहाँ पे अगर हम बोले कि अगर एल्केन लिख दो, एल्केन, यहाँ पे लिख दे एल्कीन, यहाँ पे लिख दे एल्काइन, तो आप क्या करोगे,
कि यहाँ पे हम इसका सूत्र लिखेंगे CnH2 प्लस टू, इसका हम लिखेंगे CnH2n, इसका हम लिखेंगे CnH2n -2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे ना कि अगर हम बोले 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अगर हम बोले इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं मेथेन, इसको हम बोल सकते हैं मेथेन, इसको हम बोल सकते हैं प्रोपेन, इसको हम बोल सकते हैं ब्यूटेन, इसको हम बोल सकते हैं पेंटेन, इसको हम बोल सकते हैं हेक्सेन, इसको हम बोल सकते हैं हेप्टेन, इसको हम बोल सकते हैं ऑक्टेन। ठीक है, अगर हम और बात करें इसको हम लिखेंगे मेथीन, इसको हम लिखेंगे एथीन। ठीक है, इसको लिखेंगे प्रोपीन। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है। तो यहाँ पे हम क्या किए? प्रोपीन, इसको हम लिखते हैं प्रोटीन, इसको लिखते हैं पेंटीन, इसको लिख दिए हेक्सेन, इसको लिख दिए हेप्टेन, इसको लिख दिए ऑक्टेन। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे? मेथाइन, इसको लिखेंगे एथाइन, इसको लिखेंगे प्रोपाइन, इसको लिखेंगे ब्यूटाइन, इसको लिखेंगे पेंटाइन, इसको लिखेंगे हेक्साइन, इसको लिखेंगे हेप्टाइन, इसको लिखेंगे ऑक्टाइन। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे चीजें क्लियर हो जानी चाहिए कि ये हो क्या रहा है। ठीक है, ये क्या हो रहा है? तो अब क्या कर सकते हैं? इसका सूत्र आप तो आप क्या कर सकते हैं कि इसका ना स्ट्रक्चर आप अपने कॉपी में बना लो। ठीक है, अपने इसका स्ट्रक्चर अपने कॉपी में बना लो। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए रखेंगे नहीं क्योंकि थोड़ा ठीक है, इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। आज क्लास हम यहीं तक रखेंगे। ठीक है, फिर हम आगे आएंगे तो एल्काइल ग्रुप पे बात करेंगे। ठीक है जी, अगर हम आगे जब हम आएंगे तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और फिर मिलते हैं अगले क्लास में। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस वंडरफुल ए गुड टाइम दोस्तों से।